इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कुछ बातें ऐसी हैं कथा की जो समझी जा सकती है, कही नहीं जा सकती। गुरुदेव भगवान के पास चक्रवर्ती जी उपस्थित भय पहुँचे, निवेदन करते हैं, प्रभु ऐसा अद्भुत उत्सव आपकी कृपा से संपन्न हुआ, इस दिव्य महोत्सव के बाद कुछ पुण्य हो जाए, क्या दान हो जाए, कुछ भेंट हो जाए। विप्र देवताओं को, मुनिगणों को बुलाकर कुछ सत्कर्म हो, पुण्य हो। भंडारा नहीं, पुण्य हो। जहां जाए वहां टन्न से करे, भल्ल से न करे। अभिमान की पूर्ति न हो। 1 लाख लोग खाए, अभी कहीं कथा थी ना, उसके बाद 1 लाख लोग खाए। मैंने कहा किसी कन्या के ब्याह हमें करा दो, 150 कन्या। कहाँ थे? हाँ, गुजरात आए कि नहीं प्रधान जी? गुजरात में, अहमदाबाद में थे। उसके बाद 1 लाख वो भंडारा हुआ, 1 लाख लोग खाए। बोले दिन भर चलता रहा, रात को 12 बज गया, खाए सा। गुजरात का तो स्वभाव है भंडारा का, परंतु नहीं, आप व्यय वहां करो जहां टन से कहे। पता करो किस बिटिया के ब्याह में कुछ कमी पड़ती है। 10-20 टिन घी, चावल, दाल आदि आदि 10-12 कन्याओं के ब्याह में डाल दो, आपका धन टन से करेगा, लिखा पढ़ी में आ जाएगा। ये भंडारा कराना कौन सा धर्म है, मेरे समझ में नहीं आता है। ये क्या है? कुछ नहीं। हॉस्पिटल के बाहर दवा की पर्ची लिए कोई गरीब भाई जो भगवान का ही केवल है, वो टहलता रहता है, उसकी दवा खरीदवा दो, वो तुम्हारा धर्म हो जाएगा, वो पुण्य हो जाएगा। ये सत्कर्म। धन वहां जाना चाहिए जहां उसकी अत्यांतिक आवश्यक अवस्था है। ये है दान। दान कर पाओ तो कर पाओ, नहीं कम से कम भोग ही डालो उसको, भोगो। कुछ सुख करो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, घूमो फिरो, खाओ पियो, बीमार पड़ो, कुछ तो करो, भोगो। नहीं तो तीसरा आपको करना नहीं, तीसरा करने वाला भगवान अपने आप भेज देगा, नाश करने वाला। चतुर सुजान वो है जो 3 में से 1 नहीं, 2 में से 1 कर ले। ऋषि मंडल आया, वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि तप जावा, आये मुनिवर निकर तब, कौशिका तपसा। वामदेव जी, देवर्षि नारद जी महाराज, बाबा वाल्मीकि जी, याज्ञवल्क्य ऋषि, अरे कौशिक बाबा, विश्वामित्र जी, ये सारे ऋषि लोग आए। इनको क्या रखना, इन ऋषियों को क्या लेना है? सबको जो 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 भाया वो पाया। सबका पूजन के बाद दी। ब्राह्मण में, ऋषि में, संत में, मनस्वी में पूर्ण निष्ठा रखिए। भगवान जैसी निष्ठा, क्यों? जिस जिसके लिए भगवान आए हैं उसमें निष्ठा रखो। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, इतुलीन मनुजय निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। 4 लाख गौ माताएं कामधेनु जैसी सुसज्जित करके, नक्शिक सजाकर, और चक्रवर्ती जी महाराज ने भेंट किया। आप भी किसी गौशाला में कथा के बाद एक गौदान कर दो। कामधेनु गौ माता, बहुत अच्छा। गौदान
हो। पवित्र 4 लाख, कितनी 4 लाख गौ माताएं मंगा करके सजा करके चक्रवर्ती जी ने दान कर दिया। देखिए दान क्या करना चाहिए ये भी समझना बहुत आवश्यक है। ये सब गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है क्या दान करें और क्या दान करें, किसको दान करें, फिर कैसे दान करें। चाहे जिसको न करें। जैसे मुझे कोई कपड़ा दान करेगा तो हमारे किस काम का, हमारे तो कपड़े वैसे सड़ रहे हैं, सिलाने का टाइम नहीं, पहनते ही नहीं, यही सफेद वाला झंगला पहनते हैं बस। 4 कुर्ता में 9 दिन गुजार देता हूँ, सुबह शाम सब रखा है टेची में, कहाँ कहीं जाना है नहीं। और कोई हम ही को 10 कपड़ा दे दे, किस काम का नहीं। तो उसको जो कुड़कुड़ा रहा है उसको उपयोग हो, देना उसको जिसको अत्यांतिक आवश्यकता हो। लेकिन जीव और भगवान एक जैसा है, आदमी उसी को देता है जिसके पास सरता है। हाँ, आप एक देव, आप चाहे जहां दा नहीं, ढूंढ लो ना कितने लोग मिलते। अनेक अनेक लाखों घोड़े जय जयकार करते हुए विप्र देवता लोग सब विदा लिए। बाबा कहते हैं देवी एहि विधि राम भिया पूछा सकई न बर सहस मुख। परमात्मा और मां भगवती के विवाह के पावन महोत्सव का वर्णन सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण भी नहीं कर सकते, जितना उत्साह आनंद उत्साह वहां बढ़ रहा है। आपके जीवन में जिसके द्वारा मंगल महोत्सव मने ना, जितनी भगवान की प्रशंसा करते हो, मिलने पर उसकी उतनी प्रशंसा करो। आपकी कृपा से ये सब हो गया महाराज, आपकी कृपा से मेरी बिटिया का हाथ खिला हुआ, आप तो धन्य हैं। हम आपके ऋणी हैं। क्या रुपया खर्चा भया, कई किलोग्राम नुकसान भया चावल। केवल श्रीमुख से प्रशंसा करने में जीव को कितना विश्राम मिलता है। आहा, अरे नहीं भैया, ये तो आपका व्यवहार, कई लोग व्यवहार हो तो भी अरे वो तो मेरे भाग्य में था, उनने कौन सा तीर मार दिया साहब। दोबारा करने वाला होगा, मौका मिलेगा तब भी तुम्हें न कुछ करेगा। जाओ। एक मेरे जीवन का सूत्र है, इस राम कथा से निकला, ध्यान रखिएगा। आपका कोई विरोध भी करे तब भी उसका विरोध न करो। क्यों महाराज? न जाने कौन आदमी आपके जीवन में कब महत्वपूर्ण हो जाए। विरोध न करिए। आप यदि साधु हैं तो विरोध न करिए। अरे आप भगत हैं, किसी का विरोध न करिए। संत सरल चित जगत हित, ये संत का स्वभाव है। विभीषण जी को लात मार रहे हैं रावण, और बार बार पर पकड़, तुम पितु सरी से भले महिमारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मां ने कहा अरे ये तो बड़ा उदंड है आपका चेला, बार बार साधु को मार रहा है और ये बार बार पांव पकड़ रहे हैं। बाबा बोले मुस्कुराकर, देवी इसलिए कि ये दुष्ट है और ये संत है। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई भलाई। आप संत हैं तो व्यवहार को लीजिए। विरोध करने वाला खड़ा हो तब भी हम उसका विरोध न करें। विरोध करने के बाद अपने ताप में वो स्वयं जलेगा, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु इनको भी ठीक करिए, इनको भी आप अपनी शरण में लीजिए। अक्सर एक कथा में सुनाया करता हूं, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की। महात्माओं से सुना है, कितनी प्रामाणिकता है महापुरुष लोग जाने। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज नाव पर जा रहे थे,
विद्यालय के विद्यार्थी लोग बैठ गए। विद्यार्थियों को कोई साधु मिल जाए तो उसका पेट ठोकने में, दाढ़ी खींचने में बड़ा रस आता है। बाल जीवन है, बालक बर एक स्वभाव। तो विद्यार्थी लोग उनके पेट पर इधर ठोके। सिद्ध पुरुष, कोई दाढ़ी, कोई कुछ, कोई तुमड़ी। महात्मा उनको शालीनता से बाबा समझाएं। कहते हैं आकाशवाणी हुई, स्वामी जी आप कहें तो मैं आपको बचाकर नाव पलट दूं। स्वामी जी ने ऊपर देखा, दोबारा फिर आवाज आई, यही बात, आप कहें तो आपको बचाकर नाव पलट दूं, इन बच्चों को सजा दे दूं। स्वामी जी ने ऊपर देखा, कहा प्रभु यदि पलटना ही है और आप नाव पलट तो सकते ही हैं, तो इन बच्चों की मति क्यों नहीं पलट दे रहे हैं कि हमें प्रेम करने लगे। नाव नहीं पलटना है। देखो मैं कहता हूं, आपका कोई विरोध करे, उसका जीव है ना, उसका स्वभाव है, आप विरोध न करो। क्योंकि यदि आपने विरोध को हृदय में पाल लिया तो भगवान को कहां रखोगे भाई? है? उसके लिए जगह तो एक है ना। ये कोई बड़ा घर थोड़ी है, तो छोटा सा घर है, छोटा घर है। और हम दूसरे से अपेक्षा न करें कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि भगवान ने सबको उसके जीवन के कर्मों के अनुसार स्वभाव दे दिया है। हम अच्छे रहें, हम जानते हैं भजन क्या है, भाव क्या है, तो हम सज्जन बने रहें। हम अपने को प्रभु का मानकर और प्रभु के प्रेम को जानकर इस व्यवहार को जिए, इस व्यवहार। चक्रवर्ती जी महाराज बार बार बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। बार बार कौशिक चरण शीस नायक यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष। ये जो सुख प्राप्त हुआ है आपकी कृपा का प्रतिफल है, आपकी कृपा से संभव हुआ है, जिसके द्वारा हमको आनंद मिले, जिसके द्वारा हमारे जीवन में सुख वर्धन हो, उसकी बार बार प्रशंसा करो, उसकी थकान मिट जाती। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।